लखनऊ में 15 लोगों की मौत के बाद अब सिस्टम की आंख खुली है। यूपी में योगी सरकार ने एक्शन लिया, दूसरे राज्य भी नींद से जागने लगे। दिखाते हैं आपको तस्वीरें। जी मीडिया ने कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ मुहिम चलाई, जहां बच्चों के सिर पर मौत मंडरा रही है, लेकिन ना तो कोचिंग सेंटर वालों को फिक्र, ना सिस्टम जाग रहा है। फिक्र है तो बस पैसों की। कोचिंग वालों का मकसद पैसा। सिस्टम में बैठे करप्ट लोग भी पैसा बनाने में लगे हैं। आपको देश भर के ऐसे 16 शहरों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां गली गली खुले कोचिंग करप्ट सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये तस्वीरें दिल चीर देने वाली है। लखनऊ में इस हादसे ने कितने परिवारों को उजाड़ दिया। 15 मासूम इस अग्निकांड की भेंट चढ़ गए। करप्ट सिस्टम ने ऐसे जख्म दिए हैं जिन्हें भरने में अभी वक्त लगेगा। हालांकि जी न्यूज पर इस खबर के बाद सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एसआईटी के मुताबिक इमारत में धुआं निकलने के इंतजाम नहीं थे। बिल्डिंग में एसी के आउटर और बिजली उपकरण असुरक्षित तरीके से लगे थे। इसके अलावा वहां फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं था। लापरवाही की हद यह थी कि इमारत से निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था। इमरजेंसी के लिए कोई एग्जिट गेट भी नहीं था। आग लगने की वजह से डोर लॉक हो गया, जिसमें 15 लोग अंदर ही फंस गए। हालांकि लखनऊ अग्निकांड के बाद सरकार एक्शन में आई और उसने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। इनमें जानकीपुरम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गौरव कुमार, इंदिरा नगर के एफएसएसओ कमलेंद्र कुमार सिंह, असिस्टेंट इंजीनियर अनिल कुमार, जूनियर इंजीनियर प्रमोद पांडे शामिल हैं। एक तरफ जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई जारी है, तो दूसरी तरफ लखनऊ समेत यूपी के कई शहरों में 100 से ज्यादा कोचिंग सेंटरों पर सख्त कार्रवाई की गई है। इनमें गाजियाबाद के 59, शामली के 46, बागपत के 40, कानपुर के 32, बिजनौर के 26, हापुड़ के 22, रायबरेली और बरेली में 12-12 और सहारनपुर में 6 कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई की गई है। कानपुर में एक्टिव हुए सिस्टम ने 30 बिल्डिंग्स को सील कर दिया। फिजिक्स वाला, एलन जैसे कई बड़े कोचिंग संस्थानों को सील किया गया। जिन इमारतों को सील किया गया वो सालों से खड़ी है। वहां सालों से कोचिंग सेंटर चल रहे थे, लेकिन एक्शन कब हुआ? प्रयागराज में फैजल खान के कोचिंग सेंटर को भी सील किया गया है। यह कोचिंग सेंटर अनधिकृत बिल्डिंग में चल रहा था। सीलिंग की यह कार्रवाई प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से की गई है। वाराणसी में भी प्रशासन ने 3 बड़े कोचिंग सेंटर को सील कर दिया। इन कोचिंग सेंटर्स में फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी की जा रही थी। सोचिए, जिन संस्थानों में हमारे आपके बच्चे पढ़ते हैं, वहां फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं है। हैरत की बात यह है कि जिस लाक्षागृह में 15 लोगों की मौत हो गई, उसे मई 2016 में ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे 5 जुलाई 2016 में बिल्डिंग गिराने का फैसला रद्द कर दिया गया। हालांकि सरकार अब कार्रवाई का दम भर रही है। तो 2016 में ही उसके ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ था, लेकिन 2016 की सरकार ने उसका ध्वस्तीकरण का आदेश वापस ले लिया था। अगर उसी समय हो गया हो तो ताजे नौबत नहीं आती। दुखद घटना है। घटना को सरकार ने संज्ञान में लिया। अब संज्ञान में लेने के बाद पूरे प्रदेश में इस तरह के अवैध संचालित जितने भी अभियान चला रहे हैं, लोग कोचिंग चला रहे हैं, सबकी जांच हो रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। सवाल यह है कि आज जो सिस्टम एक्टिव हुआ है, क्या वो पहले नहीं जाग सकता था? क्या अगर पहले इतनी ईमानदारी से कार्रवाई होती तो 15 लोगों की जान नहीं बच जाती? क्या आज हो रहे इस एक्शन को दिखावा ना माना जाए? तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका कोई जवाब नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।